आप लोगों को ये लग रहा होगा कि यार हम लोग संगीत सीख क्यों रहे हैं इसका पर्पस क्या है, संगीत सीखने का शास्त्रों से क्या कनेक्शन है, वो हम अभी थोड़ी देर में बताएंगे आपको कि ये क्यों सीखना जरूरी है। ठीक है, बिना इसको सीखे आप शास्त्रों को नहीं पढ़ सकते, इस चीज को आप समझ लीजिए। शास्त्रों को पढ़ना है तो आपको संगीत सीखना पड़ेगा, ज्योतिषी होना पड़ेगा, ठीक है, कवि होना पड़ेगा, ये कुछ कंडीशंस हैं। खैर, तो जब कोई म्यूजिक होता है तो म्यूजिक जो स्वर होते हैं उनको लिखा भी जाएगा। ऐसी बात है, स्टूडेंट को कैसे पढ़ाएंगे, लिखना पड़ेगा उनको, तो उसकी एक स्वर लिपि बनाई। स्वरलिपि, स्वरलिपि में क्या होता है कि जो बोला है उसको लिखा जाए। तो आप लोग भी ये चीज नोट कर लीजिए कि स्वरलिपि में क्या क्या होता है, फिर उसको हम बताएंगे कि शास्त्रों में ये कैसे लिखी हुई है। साधारण मध्य सप्तक अगर लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा, साधारण मध्य सप्तक स रे ग म प ध नि सा सिंपल लिख दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया साधारण मध्य सप्तक। मंद सप्तक कैसे लिखा जाएगा, मंद सप्तक में स के नीचे अंडरलाइन कर दिया जाएगा, रे के नीचे अंडरलाइन कर दिया जाएगा, ग के नीचे अंडरलाइन कर दिया जाएगा। ये सब क्या हो गए, मंद सप्तक हो। सारे गामा पधानी सा जब अंडरलाइन होंगे तो उसका मतलब है कि ये मंद सप्तक है। तार सप्तक कैसे लिखा जाएगा, स के ऊपर एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, रे के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ग के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ऐसे सबके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ये तार सप्तक, ऊंची आवाज तेज सुर में निकाला जाएगा। ठीक है, तो मंद सप्तक अंडरलाइन, मध्यम सप्तक सिंपल, और तार सप्तक ऊपर एक लाइन लगी रहेगी हॉरिजॉन्टल। एक होगा तीव्र मध्यम, तीव्र मध्यम मतलब तार सप्तक का मध्यम सुर, वो कैसे लिखा जाएगा, म लिखा जाएगा और माँ के आगे एक एपोस्ट्रोफी जैसा लाइन खींची जाएगी। जहाँ एपोस्ट्रोफी होती है ना वहां पे एक लाइन खींची जाएगी वर्टिकल, छोटी सी एपोस्ट्रोफी तो ऐसे होती है, ठीक है, और उसमें एक लाइन होगी। तो ऐसे ही म ग रे जो भी तीव्र मध्यम होगा उसमें ऊपर एक लाइन खींची होगी एपोस्ट्रोफी की जगह पर। ठीक है, जब आप देखेंगे कि कहीं पे सारे ग म प ध नि सा लिखा हुआ है या सारे ग म लिखा हुआ है और नीचे कटोरे जैसा अंडरलाइन है, कटोरे जैसा ऐसे, ठीक है, और कुछ वहां पे सुर लिखे हुए हैं, तो उसका मतलब क्या हो गया कि वो सारे एक ही मात्रा में गाए जाएंगे, कोई लंबा कोई छोटा नहीं गाया जाएगा। स रे ग म ऐसे नहीं होगा, उसका मतलब होगा स रे ग म, इतना ही टाइम दिया जाएगा, सब में बराबर इक्वल टाइम दिया जाएगा। क्वांटिफिकेशन उनका फिक्स कर दिया वो कटोरे से, अंडरलाइन के कटोरे से। ठीक है, उनमें डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा। कई बार कोई सुर लिखा होगा और सुर के आगे डॉट लगी होगी, डॉट का मतलब है कि वो सुर उतनी देर बोला जाएगा और उसके बाद उतना विराम दिया जाएगा जितना एक स्वर बोलने में विराम आता है। ठीक है, अ बोलने में विराम आता है, स डॉट, तो स के बाद विराम दिया जाएगा, रे डॉट, रे के बाद विराम दिया जाएगा। ऐसे ही अगर रे के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो या मा के बाद दो हॉरिजॉन्टल लाइन हो, ठीक है, तो उसको उतनी ही बार बोलना होता है। जैसे स के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन है तो स दो बार बोला जाएगा। कई बार आपने देखा होगा जब कविता पढ़ते हैं तो कविता के एंड में डैश करके टू लगा देते हैं, तो डैश करके टू का मतलब क्या है कि दो बार बोली जाएगी। ठीक है, ऐसे ही है, ता के बाद अगर तीन बार डैश लगी हुई है तो त तीन बार बोला जाएगा। क्लियर है बात, तो इस तरीके से ये लिखे जाते हैं स्वरलिपि में। स्वरलिपि में एक अक्षर और होता है एस जैसा, कई बार आपने देखा होगा, तो इसको बोलते हैं दीर्घ स्वर, जो एक एस जैसा बना होता है कई जगह पर, आपने नोटिस भी किया होगा, किताबों में देखा होगा, तो वो होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर मतलब लंबा खींचा जाएगा। अब एक एग्जांपल से इसको समझते हैं दीर्घ स्वर को। का लिखिए, का के बाद एस बनाइए वही, ठीक है, फिर नहा, कान्हा में का के बाद एस बनाना है, कान्हा, ठीक है, फिर तो के बाद एस बनाना है, और री, तोरी, तो के बाद एस बनाना है, री, ठीक है, कान्हा तोरी, बा, बा के बाद फिर एस बनाना है, बांसुरिया, और या के बाद एस बना करके अपोस्ट्रोफी जैसा वर्टिकल लाइन मैंने बताई थी ना, बोला कान्हा तोरी बांसुरिया। लेकिन जब इसमें बीच में क्या लगा हुआ है, दीर्घ स्वर लगे, कान्हा,
तो जो दीर्घ स्वर है वहां लंबा जाएगा, कान्हा तोरी बांसुरिया, ठीक है। तो वो जो जहां जहां दीर्घ स्वर लगा हुआ है वो लंबा जाएगा। आपने ये सब जो है लिखे हुए देखे होंगे, अब सोचो आपने कहाँ देखे। कई बार ऐसा लगता है कि यार संगीत जैसी चीज भी पढ़ने की क्या जरूरत है। संगीत हमारे शास्त्रों से, मतलब हमारी डेली लाइफ से कहाँ कनेक्टेड है, मैं आपको बताता हूँ। आपने रुद्राष्टाध्यायी पढ़ी है? रुद्राष्टाध्यायी का मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। वो स्वस्ति वाचन है रुद्राष्टाध्यायी से। अब आप इसमें देखेंगे स्व के नीचे अंडरलाइन है, इसमें दीर्घ स्वर भी है, ठीक है। तो और वो एपोस्ट्रोफी जैसी वर्टिकल लाइन भी है ना। तो ये सब चीजें रुद्राष्टाध्यायी में लिखी हुई है इसी तरीके से। तो अगर आपको स्वरलिपि पढ़नी नहीं आई तो आप रुद्राष्टाध्यायी कैसे पढ़ेंगे? अगर आपको संगीतज्ञ नहीं भी होना है, कम से कम स्वरों के बारे में और स्वरलिपि के बारे में पता होना चाहिए। आप भले पीएचडी ना करें, पर इतना पता होना चाहिए कि हम रुद्राष्टाध्यायी या कोई और हमारे जो ग्रंथ हैं, वेद हैं, उनको पढ़ सकें, ठीक है। लिखने वालों ने हमारे यहाँ कितनी मेहनत करी, कितनी मेहनत करी कि वो उसके नीचे अंडरलाइन और मात्रा और ऊपर लाइन, दाएं लाइन, बाएं लाइन सब करके गए। और हम ऐसे निपट गंवार हो गए हैं कि हम पढ़ने भी नहीं सकते उसको कि वो क्या लिख के गए इतनी मेहनत से। उन्होंने तो कहीं मिस्टेक भी नहीं की कि अरे ये अगर हम यहाँ पे लाइन अगर अंडरलाइन नहीं करेंगे तो सुर नहीं लगेगा, है ना। और वो तो इतनी मेहनत करके गए, और हम लोगों ने क्या किया, हम लोग इतने निपट गंवार हैं कि हम समझते नहीं कि उसने अंडरलाइन किया तो क्यों किया रुद्राष्टक थे, या ऊपर लाइन लगाई तो क्यों लगाई, ठीक है। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हम इन चीजों को नहीं समझते हैं। अगर हमें संगीतज्ञ नहीं भी बनना है कोई बात नहीं है, पर स्वर लिपि का ज्ञान होना चाहिए। आजकल पंडित जो होते हैं, पंडित रुद्राष्टाध्यायी सीधे ऐसे ही पढ़ देते हैं, ठीक है, बिना किसी सुर के सीधे दंदनादन दंदनादन चला देते हैं। वो सही तरीका नहीं, ठीक है। रुद्राष्टाध्यायी स्वर लिपि में लिखी हुई है तो स्वर लिपि के साथ ही पढ़नी चाहिए। अंडरलाइन, ऊपर लाइन, डैश, डॉट सब चीज लिखी मिलेंगी, ठीक है। और पंडितों को ये चीज पता होनी चाहिए कि ये चीज क्यों लिखी हुई है, ये एक एक निशान इतनी मेहनत से क्यों बनाया गया है। जब क्या होता है हम उसको कंप्यूटर में लिखते हैं, इसी स्वस्ति वाचन को, स्वस्ति नायंद्र को, तो कंप्यूटर में ये लैंग्वेज, ये लिपि नहीं है, तो कंप्यूटर में हम सीधे लिख देते हैं। लेकिन वो क्या हो गया, वो गलत हो गया, क्योंकि उसमें स्वर लिपि नहीं जुड़ी हुई। ये काम तो हमारे जिन्होंने हाथ से लिखे वो या जिन्होंने छपवाए हुए हैं वो भी कर सकते थे। आसान काम तो यही था कि बिना स्वर लिपि के भी लिख देते, लेकिन उन्होंने स्वर लिपि का ध्यान रखा, इसलिए क्योंकि गड़बड़ नहीं होनी चाहिए मंत्रों में, समझ गए। इसलिए हमें स्वर लिपि का पता होना चाहिए। हमारे जो इतने पूर्वज लिख के गए हैं उनकी वो मेहनत बेकार जा रही है, ठीक है। जब लोग शास्त्रों की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि भाई हमें आत्मा के बारे में बताओ, हमें ईश्वर के बारे में बताओ, हमें ब्रह्म के बारे में बताओ, ये बताओ वो बताओ। लेकिन वो क्या करना चाहते हैं, वो बेसिकली आसमान से तारे तोड़ना चाहते हैं। आप धरातल पे आइए, पहले धरातल पर आकर के पहले चीजों को पढ़ना समझना सीखिए, ठीक है। वेद ईश्वर से निकले हैं और ईश्वर तक ही ले जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब उनको पढ़ना ही नहीं आएगा आपको, जब वेद वेदांग कुछ नहीं पता होगा आपको, तो आप करेंगे क्या? आप कहाँ पहुंचेंगे ईश्वर तक, कहाँ पहुंचेंगे आत्मा तक, कहाँ पहुंचेंगे ब्रह्म तक, जब कुछ पढ़ना लिखना ही नहीं आएगा आपको। तो आपको पहले धरातल पे आकर के सबका अध्ययन करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा तो उसके पास जाना पड़ेगा जिसने किया हुआ, ठीक है। या तो खुद पढ़ लो या ऐसे के पास चले जाओ जो पढ़ा हुआ है। खैर, मैं आपको बता रहा था कि ये सारे शास्त्र हमको, क्योंकि ईश्वर से निकले हैं तो ईश्वर तक ही ले जाते हैं। जो गंधर्व वेद है ये वेदों का एक भाग है, ठीक है। और क्योंकि वेद ईश्वर से निकले हैं इसलिए गंधर्व वेद और संगीत भी हमें ईश्वर तक ही ले जाएगा। कैसे ले जाएगा ये हम अभी आगे की क्लासेस में और देखेंगे, जब हम इसको और आगे चर्चा करेंगे। आज हमने ये देखा कि संगीत का, संगीत स्वर लिपि का और शास्त्रों का क्या संबंध है आपस में। अगली बार हम इसको और आगे बात कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि संगीत में जब हम बात करते हैं तो संगीत के जो आराध्य हैं वो कौन है? नटराज। हम बात तो करते हैं नटराज की, लेकिन नटराज को समझने के लिए ना संगीत समझना चाहते हैं ना कुछ और करना चाहते हैं, बस सीधे भगवान नटराज हमें मिल जाए, इतना आसान नहीं होता, ठीक है। अपने शास्त्रों के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए। आप अध्ययन कीजिए, ठीक है, मेरे साथ अध्ययन कीजिए। आपको रुचि आए तो किसी और पंडित के पास जाइए जो जिसने पीएचडी करी हो संगीत में, वो आपको और पढ़ा सकता है और सिखा सकता है, ठीक है। मैं शायद उतना ना सिखा पाऊँ, लेकिन ये मैं आपको एक तरीके से रास्ता दिखा रहा हूँ, जस्ट शोइंग द पाथ, ठीक है। सबको एक दूसरे को बस रास्ता ही दिखा सकते हैं,
चलना खुद ही पड़ता है। अगर आपको उसको लगता है कि नहीं यार ये बहुत काम की चीज़ है, इसको और पढ़ना है आगे, तो आप इसको और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, किसी संगीतज्ञ के पास जाइए, किसी संगीत टीचर के पास जाइए और उसको आगे सीखिए, वो आपको और अच्छे से डिटेल में समझाएगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ उतना बता रहा हूँ जितना बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन होना ही चाहिए हर आदमी को, मैं उतना बताऊँ। ठीक है, उसके ऊपर आपको मास्टरी करनी है तो आप किसी उस विषय विशेषज्ञ के पास जाइएगा तो वो आपको सिखाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आज का सेशन। इसके आगे अभी हम धीरे-धीरे गंधर्व वेद की हमने बात की है, ऐसे हम और भी छंद-वंद सबकी बात करेंगे, ज्योतिष की बात करेंगे, सब चीज़ों की बात करेंगे, धीरे-धीरे सब पढ़ेंगे। अभी हम गंधर्व वेद को ही आगे बढ़ाएंगे अगले सेशन में। ठीक है, आप लोग जिन्होंने भी ये सेशन देखा हो, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ ऐसी है जो सबको नहीं पता होती है या किसी के काम आ सकती है, तो आई रिकमेंड कि आप इस वीडियो को जो है वो दूसरे लोगों को शेयर करें, ज़रूर करें। और जो लोग इसको देख रहे हैं कि आप सभी लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, उसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मेरे पुराने लेक्चर्स मिल जाएंगे अलग-अलग टॉपिक्स पर, जीवन के बारे में, योग के बारे में, दर्शन के बारे में, कथाओं के बारे में। तो वो सारे वीडियोस आप वहाँ देख सकते हैं। आप लोग चाहें तो प्ले स्टोर से जाकर के शास्त्र ज्ञान की ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। उसमें आपको जो मैं आर्टिकल्स लिखता हूँ टाइम-टाइम पर, वो आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। और जितने भी लोग सुन रहे हैं, मार्केटिंग करनी थोड़ी ज़रूरी है, इसलिए मैं उन लोगों को कहूँगा कि आप लोग अघोरी बाबा की गीता ज़रूर पढ़ें। जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है, वो उसका भाग 1 एक बार पढ़ने की कोशिश ज़रूर करें, और जिन्होंने भाग 1 पढ़ लिया है, वो भाग 2 पढ़ने की कोशिश करें, और जिन्होंने भाग 2 भी पढ़ लिया, उनके लिए मैं भाग 3 जल्दी लिखने वाला हूँ। तो थोड़ा-सा एडवर्टाइज़मेंट करते रहना चाहिए टाइम-टाइम पे। ठीक है, आप लोगों का ज्वाइन करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप इसे शेयर अवश्य कीजिए। अलग-अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक ग्रुप्स में आप इसको शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी इसके बारे में थोड़ा-सा आइडिया लगे और अपने शास्त्रों के बारे में लोगों की थोड़ी जानकारी बढ़े। थैंक यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।